सबसे पहला टिश्यू हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू, जिसके बारे में हम पहले पढ़ के आए हैं कि एपिथेलियल टिश्यू 4 तरह के टिश्यू होते हैं, ठीक है। उनमें से पहला आपका एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये क्या है, आपका आउटर स्किन, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है। और आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स है बेटा, ब्लड वेसल्स हैं, लंग्स, इंटेस्टाइन वगैरह, स्टमक, लीवर, सबकी लाइनिंग जो है वो इसी से बनी हुई है। एपिथेलियल टिश्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यू, ठीक है। सबसे ज्यादा यही टिश्यू है हमारी बॉडी के अंदर। प्रेजेंट इन आउटर कवरिंग ऑफ बॉडी, आउटर कवरिंग स्किन पे, एंड लाइनिंग ऑफ ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स, जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, माउथ, मुंह का अंदर से देखो, है ना, ये जो लंग्स, ब्लड वेसल्स एटसेट्रा। स्ट्रक्चर कैसा है इनका बेटा, ये बहुत ही क्लोजली पैक्ड सेल्स होते हैं। क्लोजली पैक्ड होंगे बेटा, अदरवाइज क्या होगा, स्किन के थ्रू आपके क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी पेनिट्रेट कर जाएंगे, आपके जर्म्स जितने भी हैं वो सब पेनिट्रेट कर जाएंगे। तो इसीलिए ये सेल्स कैसे होते हैं, क्लोजली पैक्ड, इनमें कोई जगह नहीं होती, कोई स्पेस नहीं होती ताकि कोई एंटर ना कर जाए, ठीक है। इसलिए कैसे सेल्स है, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड सेल्स है, टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ जर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ताकि आपके जर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो एंटर ना कर सकें। अब बेटा इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं, इस एपिथेलियल टिश्यू के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, फंक्शन के हिसाब से उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है और उनकी लोकेशन भी अलग अलग है, ठीक है। मतलब कहने का कि एपिथेलियल टिश्यू के आगे फंक्शन के हिसाब से टाइप्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन जो है एपिथेलियल टिश्यू का वो है एक्सचेंज। आप रेंडमली कोई भी लिख सकते हो, बाद में आपको मैं एक ट्रिक बता दूंगी जिससे आप इसको इजीली मेमोराइज कर पाओगे। तो एक्सचेंज करना पहले हम समझ लेते हैं। एक्सचेंज करना, एक्सचेंज किसका करना है, एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ, डिफ्यूजन करना, ठीक है। एक्सचेंज करना गैसेस और लिक्विड्स का। अब गैसेस का और लिक्विड्स का एक्सचेंज कहाँ होता है बेटा, आपको पता है ब्लड वेसल्स में हमारे क्या होता है, हमारी ब्लड वेसल्स जो है वहां पे हमारा ब्लड जो है वो ऑक्सीजन कैरी करके सारी बॉडी में ले जाता है ना, और सारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेके वापस से आ जाता है, ठीक है। तो ये एक्सचेंज करता है ना, एक्सचेंज करना, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज करने का काम हो रहा है। कौन कहाँ पे होती है, ब्लड वेसल्स के अंदर। आपके लंग्स में भी एक्सचेंज होता है ना, ऑक्सीजन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जहां भी एक्सचेंज ऑफ लिक्विड और गैसेस कहाँ पे होगा, हाँ, ब्लड वेसल्स के अंदर और लंग्स के अंदर होगा। और ये किस तरह के, इनके सेल्स जो है उनका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, ये जो है ये सिंगल लेयर होगी, ठीक है। सिंगल लेयर ऑफ थिन, बहुत पतले फ्लैट सेल्स होंगे, जिनको हम स्क्वैमस एपिथेलियम के सेल्स भी कहते हैं। इन सेल्स को हम स्क्वैमस एपिथेलियम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसका प्रोटेक्शन करना। प्रोटेक्शन किससे प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन के लिए क्या है, ये स्किन, तो स्किन के एपिथेलियम सेल्स होंगे। अब प्रोटेक्शन करनी है तो टाइटली पैक्ड होंगे और मल्टी लेयर होंगे, ठीक है। मल्टी लेयर ताकि कोई भी चीज इजिली अंदर पेनिट्रेट ना हो सके, ठीक है। तो ये क्या है, मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स होती हैं। आउटर सेल्स है, बाहर है ना, बाहर दिख रहे हैं, फ्लैट होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं। कहाँ पे दिखेंगे आपको, हमारी स्किन में, ठीक है, हमारे माउथ में भी तो बेटा, माउथ से भी तो कोई चीज देखो, हर टाइम आप सांस ले रहे हो, मुंह खोल रहे हो, बातें कर रहे हो, तो मुंह से है ना कुछ भी जा सकता है। तो यहाँ भी कैसे आपकी यही सेल्स होती हैं, ठीक है, जो आपको प्रोटेक्शन करते हैं। कैसे, कहां से, फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, माइक्रोब से, ठीक है। और आपके ईसोफेगस, ये आपकी जो पाइप जा रही है, फूड पाइप, ठीक है, ईसोफेगस वहां भी, ठीक है। सिक्रीशन, तीसरा काम है इसका, सिक्रीशन करना। किसकी चीज की सिक्रीशन करना, क्या क्या सिक्रीशन सिक्रीट होता है हमारी बॉडी के अंदर। सबसे पहले तो अभी गर्मियां है, सबसे पहले तो स्वेट सिक्रीट हो रहा है ना। मुंह के अंदर चलें तो सलाइवा सिक्रीट हो रहा है, थोड़ी नीचे चले जाएं तो म्यूकस सिक्रीट होता है, हार्मोन सिक्रीट होते हैं, है ना। और क्या सिक्रीट होता है, एंजाइम्स भी सिक्रीट होते हैं, ठीक है। तो सिक्रीशन करना कहाँ, अब ये देखो म्यूकस कौन करेगा, ठीक है। तो आपकी ये जो लाइनिंग है गट की, ये म्यूकस सिक्रेट करेगी, स्वेट ग्लैंड्स करेंगे, सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड्स करेंगे, ठीक है। हार्मोन्स और एंजाइम्स ये सब आपके कौन है, स्टमक करेगा, ठीक है। तो आपने बोलना है कि सलाइवरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स एंड स्टमक लाइनिंग, ठीक है। और ये सेल्स कैसे हैं,
क्यूबॉइडल और कॉल्यूमनर सेल हैं, क्यूब लाइक है, ठीक है, इस तरह से क्यूब की तरह। क्यूब तो आप सबने देखा होगा, है ना, ये क्यूबॉइडल सेल्स इस तरह की क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया सेंसरी फंक्शन। सेंसेस क्या होती है हमारी, हमें पता 5 सेंसेस हमारी, स्मेल करने की, टेस्ट करने की, किसी चीज को फील करने की, सुनने की, है ना, तो यही सेंसेस हमारी। तो इसका यही फंक्शन है। सेंसरी फंक्शन में क्या आ जाएगा आपका, स्मेल करना, टेस्ट करना, साउंड को सुनना कानों से, है ना, और बैलेंस, पूरी बॉडी में बैलेंस कैसे स्किन के थ्रू बनाते हो आप, ठीक है, कोऑर्डिनेशन, 5 सेंसेस जब कोऑर्डिनेट करके आपका बैलेंस बनता है। आप देखो, स्मेल कर रहे हो तो किससे करोगे, नॉस्ट्रल से, है ना, ये नॉस्ट्रल से। टेस्ट कर रहे हो तो टेस्ट बर्ड्स है उसके लिए। साउंड सुन रहे हो तो उसके लिए इनर ईयर रिस्पॉन्सिबल है। और इस तरह के सेल्स जो होते हैं ये कैसे हैं बेटा, स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर सेल्स बोलते हैं हम इनको। रिसेप्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सेंसेस, इनका काम है सेंस करना चीजों को। जब सेंस करेंगे, 5 सेंसेस हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बचपन से पढ़ते आते हो 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स, है ना, तो ये 5 सेंसेस जो हैं ये बहुत स्पेशलाइज्ड हैं, ठीक है। और आपको पता है, हाँ, जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनके सिर पे एंटीना वगैरह होते हैं ना, वो ऐसे हिलते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनसे वो सेंस करते हैं चीजों को, है ना, कॉकरोचेस वगैरह, है ना। तो ये भी इसी तरह के सेल्स है। इन सेल्स के ऊपर भी ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सीलिया कहते हैं, ठीक है। तो हैविंग हेयर लाइक सीलिया, ठीक, क्योंकि हर चीज को क्या करना है, सेंस करना है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन का काम। एब्जॉर्ब का कौन करता है, एब्जॉर्ब हमारी बॉडी के अंदर, यस, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो भी चीजें हैं हमारी बॉडी के अंदर उनको एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे। जो भी डाइजेस्टेड फूड हमारा लास्ट में डाइजेस्ट होके बना, उसको क्या कर लेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी। तो लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की लाइनिंग क्या है, एब्जॉर्प्शन के लिए बनी है। तो टेक ऑफ एब्जॉर्प्शन में क्या करेंगे, अपटेक करेंगे न्यूट्रिएंट्स और वाटर का। और ये कैसे सेल्स है, बहुत टॉल और पिलर लाइक सेल्स हैं, और इनमें भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ऐसे टॉल पिलर लाइक सेल्स है, इनमें भी हेयर्स होते हैं, ठीक है। तो अभी हमने 5 टाइप्स आपकी पढ़ी, ठीक है। टाइप्स बोलो, फंक्शंस, आप 5 फंक्शंस पढ़े आपने, उनके बिहाफ पे आपने बताया कि इन फंक्शंस के हिसाब से आपने बताया कि इस एपिथेलियम सेल का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा और ये कहाँ पे लोकेटेड होंगे बॉडी में, ठीक है। तो इसके लिए हम एपिथेलियल टिश्यू, मैंने आपको बताया था कि आपको एपिथेलियल बाहर वाली लाइनिंग, स्किन की लाइनिंग याद रखनी है, ठीक है। तो स्किन को जो है ऐसे ऐसे ये एप्स करते हैं ना, मंकीज की एक टाइप होती है एप्स, तो यही याद रखेंगे, APE, एप, आगे ज्यादा है तो S, बट S एक नहीं लगाएंगे, 2 लगाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं, ठीक है। जस्ट कि आपको लर्न रहे एप्स वर्ड से, आप इसको लर्न रखेंगे। A फॉर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कौन करेगा, यस, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन। किसका एब्जॉर्प्शन करेंगे, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और वाटर का, ठीक है। सेल्स किस तरह के होंगे, लंबे लंबे और हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे उनके ऊपर, ठीक है। ये हो गए A फॉर एब्जॉर्प्शन। P फॉर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कौन करता है, हमारी ये स्किन प्रोटेक्ट कर रही है, किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और मैकेनिकल इंजरी से हमें प्रोटेक्ट करती है। यहां आ गई आपकी स्किन, माउथ, ईसोफेगस, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका E फॉर आपका आ गया एक्सचेंज, एक्सचेंज करना, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। कौन कर रहा है, ब्लड वेसल्स के अंदर होता है और लंग्स के अंदर होता है, ठीक है, एक्सचेंज हो गया। एस फॉर सिक्रीशन, है ना, सिक्रीशन, सिक्रीशन में आपके म्यूकस, एंजाइम, हार्मोन्स, सलाइवा, ठीक है, ये सब चीजें सिक्रेट हो रही हैं। और नेक्स्ट एस जो है वो सेंसरी फंक्शन है, आपके सेंसेस, स्मेल करना, टेस्ट करना, ठीक है, इस तरह के सेंसेस हैं। तो हम एपिथेलियम, ये जो आउटर कवरिंग है जिसको हमने आउटर कवरिंग से जाना, तो इसमें हमने वर्ड याद किया एप्स, है ना, चिंपैंजी वगैरह मंकीज जो होते हैं, एप्स, APESS, ठीक है, एप्स।